बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होगा तो अच्छा माहौल बनेगा। मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे थे और तब उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में विपक्षी दलों को एकजुट करना है। इन सब मुद्दों को लेकर लालू प्रसाद से बातचीत हुई है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही नीतीश कुमार विपक्ष को एक मंच पर लाने की बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी के साथ जाने के बाद लालू नीतीश कुमार ने कहा था उनके पास बेहद लोगों के फोन आ रहे हैं और सभी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव के लिए विपक्ष की एकता को लेकर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तरफ से तो आप जानते हैं कि जो कुछ भी है हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा है ना कि अब हम लोग अलग हैं। अब जो हम लोग साथ हैं वहां उसी तरह से अगर अधिक से अधिक सब विपक्ष के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। तो वो तो एक ऐसी बात है कि सब लोगों की इच्छा पर है, सब लोगों के मन पर है। और जिन लोगों से वैसे पार्टी के अन्य पार्टियों से बातचीत होगी तभी ना ये सब कोई बातचीत कर पाएंगे। जब पिछली बार चुनाव में जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जो बना, उन लोगों के बहुत कहने पर हम तैयार हो गए, लेकिन सुशील मोदी को तो हटा दिया था। अब हालत समझ लीजिए। तो अब बेचारे अब सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ रोज बोलते रहेंगे। आजकल रोज बोलते हैं ना, कितना बट तो हम लोग को क्या है, इतना बोलते रहे ताकि फिर पार्टी वाला कुछ जगह दे दे उनको। अच्छी बात है तरफ से। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम फिर से उजागर हुआ है। पाकिस्तान को लेकर महबूबा ने कहा कि बीजेपी को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें हमने दोहराया अपना अज़म जो हमारी जमात का है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन है उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज़ बरोज़ चलती रहती है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना 370 और 35A के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको रिस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज़ के लिए लड़ते हैं फिर। तो अगर वो चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां हमें भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी
हम चाहेंगे वो इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो यहाँ किलिंग्स जिसमें जो यहाँ के लोग चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट आ गई है। जो पिछले 1 साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित्स की, और मरकज़ी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है। हालांकि वो इनका इस्तेमाल करती है हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इनको बसाने में, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके लिए हमारी पार्टी वादाबंद है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको जहाँ भी हैं उनको जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर वादी में बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाना है। और ये जो 25 लाख वोटर्स, वो भी डिस्कस हुआ कि ये क्या मामला है कि बाहर से 25 लाख वोटर आएंगे। ये जो हम पहले से कहते थे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, वो यहाँ का जो रेशियो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, उसको चेंज करना चाहती है। इसके बारे में हम वार्न करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो फ़लस्तीन नहीं है और ना आप इज़राइल हो। ये एक मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया है। हमने खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मुल्क के साथ हाथ नहीं मिलाया है कि जो हमारे